तुमसे बात की तो पता चला तुम वैसी नहीं जैसी अफवाहों में था सुना। अर्जुन ने कैनवस पर उतारी तस्वीर के नीचे इन लाइनों को लिखा और पास रखे कॉफी कप को उठा 2 घूंट ले तस्वीर को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। ये तस्वीर उसके ऑफिस में काम करने वाली कृति की थी, जिसे अर्जुन मन ही मन चाहता था, पर कृति के रिजर्व नेचर के कारण कभी उसे बता नहीं पाया। चलिए सुनते हैं अर्जुन के अनोखे प्यार की कहानी, जिसमें बंदिशें नहीं आजादी है। क से कहानी की प्लेलिस्ट कॉफी मैं और तुम के इस नए एपिसोड में। 27 साल का अर्जुन एक एनिमेशन कंपनी में कैरेक्टर डिजाइनर के तौर पर काम करता है। कृति उसके डिपार्टमेंट में सीनियर है और काम के अलावा किसी से भी ज्यादा ताल्लुक नहीं रखती। इसी के चलते उसे लेकर ऑफिस में कई अफवाहें हैं, जैसे कि वो हिटलर है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है, घमंडी है, वगैरह वगैरह। अर्जुन भी 1 महीना पहले तक इन बातों को मन ही मन थोड़ा मानता था, पर महीने पहले की 18 मार्च की रात जब उसे कृति को जरा करीब से जानने का मौका मिला तो उसने पाया कि ये सब केवल अफवाहें ही हैं। 18 मार्च ऑफिस पार्टी। गहरी काली रात जहां तारे बादलों के पीछे छिपे थे, पर चांद की रोशनी बादलों को पार करती पतली लकीरों में पार्टी हॉल की छत पर बैठी कृति की पहनी डायमंड ज्वेलरी को चमचमा रही थी। मरून कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में कृति हर हसीना को मात दे रही थी जो भी खुद को हसीन समझती हो। कपड़े जेवर सब चमक रहे थे, बस आंखें थी जो हाथों में पकड़े व्हाइट वाइन के ग्लास को देखती बिल्कुल खाली थी। न तो उनमें प्रोजेक्ट की सक्सेस की एक्साइटमेंट थी, ना ही कोई उदासी का भाव था। बस एक खालीपन था, जिसे वहीं कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़ा अर्जुन साफ साफ महसूस कर रहा था। वो कृति को ढूंढता ही तो टेरेस पर आया था, पर उसे यूं बैठा देख सीढ़ियों के पास ही रुक गया। कृति ने एक गहरी सांस छोड़ी और वाइन का ग्लास अपने होठों तक लाई, पर न जाने क्यों उसके हाथ कांपने लगे और उसके गालों से आंसू लुढ़कने के साथ ही उसके रोने की आवाज इस रात के सन्नाटे में गूंज गई। रोती कृति को देख अर्जुन उसके पास जाना चाहता था, उसके रोने का कारण पूछना चाहता था, उसे चुप कराना चाहता था, पर उसने इन सब में से कुछ नहीं किया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें इमोशनल रिलीज की बहुत जरूरत होती है, ताकि बोझ उतर सके और हम हल्के दिमाग से खुद को समझ सकें। ठीक ऐसा ही कुछ अर्जुन को कृति के रोने में महसूस हुआ। उसके रोने से लग रहा था कि वो काफी वक्त से अपना रोना दबा रही थी। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, शायद टूटना ना चाहती हो, क्योंकि हमारी दुनिया में रोना अक्सर कमजोरी की निशानी समझा जाता है, जबकि है सिर्फ एक आम सा इमोशन, जो एक आम से इमोशन दर्द को दिखाता है। खैर, जब कृति ने अपना दिल दिमाग हल्का कर लिया और उठने लगी तो उसे अपने साइड में एक सफेद हैंकी पड़ा मिला। हैंकी को देखते ही कृति तुरंत अपने आसपास देखने लगी, पर छत पर उसके अपने अलावा कोई नजर नहीं आया, क्योंकि अर्जुन सीढ़ियों में छिपा हुआ था। कृति ने रुमाल उठाया तो उस पर लिखा था, अपने दिल को मरीज बनाने में कोई समझदारी नहीं है। अगर दर्द है तो उसे आंसुओं के साथ बहाकर जगह खाली कर लेना जरूरी है, क्योंकि पहले से भरे कप में कुछ नया तब तक नहीं डाल सकते जब तक उसे खाली कर साफ ना कर लें। खाली आपने कर लिया है, अब साफ इससे कर लीजिए। ये पढ़ कृति ने एक बार फिर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। उसने रुमाल को दोबारा देखा और फिर उलटकर अपने आंसू साफ कर लिए। कृति के चेहरे पर अचानक ही एक सुकून सा नजर आ रहा था, मानो वो जिन सवालों के लिए परेशान थी उनके जवाब मिल गए हों। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपना फोन ले ज्यादा रोशनी वाली जगह पर आ अपना चेहरा ठीक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये देख अर्जुन जल्दी से वहां से निकल गया। पार्टी खत्म होते होते बारिश होने लगी थी। अब अर्जुन को अपनी गाड़ी ना लाने का अफसोस हो रहा था, क्योंकि कैब मिलना भी मुश्किल ही लग रहा था, पर किस्मत शायद कुछ और ही प्लान कर रही थी। कृति अपनी गाड़ी लिए एंट्रेंस पर खड़े अर्जुन के ठीक सामने आकर रुकी और विंडो डाउन कर बोली, अंदर आ जाओ, ड्रॉप कर देती हूँ। बारिश की रफ्तार देख अर्जुन भी बिना सोचे समझे झट से गाड़ी में बैठ गया तो कृति ने एड्रेस मांगा। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि अर्जुन का घर तो कृति के घर से बिल्कुल अपोजिट साइड है। वो कृति को परेशान नहीं करना चाहता था, पर तभी कृति ने अर्जुन का रुमाल उसकी तरफ बढ़ा कहा, किसने लिखा है इतनी खूबसूरती से तुम्हारा नाम तुम्हारे हैंकी पर? अर्जुन के दिमाग की घंटी बजी और उसे ध्यान आया कि उसके सारे हैंकीज पर तो उसका नाम होता है। वो बेचारा धीरे से बोला, माँ ने, और हैंकी लेने लगा तो कृति ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक्सेलरेट दबाती बोली, धोकर वापस कर दूंगी। अगले दिन ना तो रुमाल आया, ना ही कृति ऑफिस आई। बस 3 दिन के बाद जब कृति की जगह किसी नए को देखा तो सभी को पता चला कि कृति नोटिस पीरियड पर थी और अब ऑफिस नहीं आएगी।
अर्जुन का तो दिल ही टूट गया। उसने तो उस रात के बाद कृति को अपना दिल का हाल सुनाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। उसने ब्रेक ले कृति का नंबर ट्राई किया, पर नंबर बंद आ रहा था। अर्जुन के मन में रही सही उम्मीद भी चली गई। उसने ये मानना शुरू कर दिया कि उसका पहला प्यार एक तरफा ही रह जाएगा, और वो भी कोई आज या कल का प्यार नहीं, 5 साल से धीरे धीरे बढ़ता प्यार। ऐसा प्यार जिसकी कोई वजह नहीं थी, बस प्यार था। ऑफिस में जहाँ कृति के जाने से सभी खुश थे, पर अर्जुन उसे बुरी तरह मिस कर रहा था। वो जब भी अपने क्यूबिकल से अपनी नजर उठा सामने कैबिन की तरफ देखता, तो उसे बड़ी सी ग्लास विंडो के पार वो चेहरा नहीं दिखता जिसकी उम्मीद में वो नजरें उठाता था। दिन बीत रहे थे। कृति को आज ऑफिस छोड़े हुए 19 दिन हो गए थे। ये एक एक दिन अर्जुन गिन रहा था। वो रोज ऑफिस जाने से पहले कृति का नंबर ट्राई करता, पर फोन लगातार बंद था। अब अर्जुन के दिल में बुरे बुरे ख्यालों ने जगह बनानी शुरू कर दी। एक अजीब सा डर उसे डराने लगा। जब डर घबराहट में बदला तो उसने तुरंत अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोले और गाड़ी रोक पानी पी खुद को समझाता बोला, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता। अर्जुन अपने आप को अभी समझा ही रहा था कि ऑफिस एंट्रेंस पर कृति खड़ी दिखी। दोनों कैफे में आमने सामने बैठे थे। कृति आज जरा कुछ अलग नजर आ रही थी। उसका चेहरा खुश था। फॉर्मल्स में एकदम क्लीन लुक में रहने वाली कृति ओवरसाइज टी शर्ट और पैंट्स के साथ मैसी बन में किसी बच्चे से क्यूट नजर आ रही थी। ये देख अर्जुन के मुंह से अनजाने ही निकल गया, क्यूट लग रही हो। कृति मुस्कुराई तो अर्जुन जरा नर्वस हो गया। बैठो, कृति ने कहा और दोनों बैठ गए। ऑर्डर कृति ने पहले ही कर दिया था तो वो सीधा मुद्दे की बात पर आती बोली, तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए बुलाया है। किस बात के लिए शुक्रिया? अर्जुन का सवाल सुन कृति ने उसका रुमाल निकाल टेबल पर रखा, पर अपना हाथ उस पर से नहीं उठाया। मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि कप को फिर से भरने के लिए पहले उसे खाली करना जरूरी है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी बस अपने परिवार के हिसाब से जी। जब थक गई तो अपने हिसाब से जीने का सोचा, तो डर सताने लगा। पर तुम्हारे इस रुमाल पर लिखे मैसेज ने हिम्मत बंधा दी। थैंक्स। अर्जुन मुस्कुराया तो कृति ने उसका रुमाल उसके आगे बढ़ा कहा, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? और इसी के साथ दोनों की कॉफी आ गई। अर्जुन अपनी बनाई कृति की पेंटिंग को अभी देख ही रहा था कि कृति का वीडियो कॉल आ गया। लुक, मैं कहाँ हूँ? कृति ने उसे हरियाली भरी एक जगह दिखाते हुए बोला, सिक्किम। कृति की खुशी देख अर्जुन भी हंस पड़ा और फिर अपना कैमरा फ्लिप कर बोला, लुक, मैंने क्या बनाया है। वाओ, ये मैं हूँ, इतनी सुंदर। कृति शरारत में बोली तो अर्जुन और हंसने लगा।